महेश भट्ट के घर पे जाके छापा मारो, उसको वहीं जरूर ये महेश भट्ट के जो रूम होगा ना उसी में लॉक पड़ी होगी महेश भट्ट के साथ में। तो ये ना एक इसको भगोड़ी बोला जा सकता है। वो उस पे प्लीज उसको ना उसके घर पे तलाश मत करो, महेश भट्ट के घर पे मिलेगी वो। मान सिंह राजपूत के घर के पास भी एक नियर बाय हॉस्पिटल बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग कूपर हॉस्पिटल ही उतना दूर क्यों लेके गए? महाराष्ट्र पुलिस की जो साजिश हो सकती है या कुछ भी कहो कि कुछ भी इसमें जो झोल हो सकता है, लेकिन अगर उनके नियर बाय घर के हॉस्पिटल था तो उसमें भी वो जा सकते थे। पोस्टमार्टम ही तो कराना था और नियर बाय मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होता, लेकिन उनको इतनी दूर हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। यानी कि कूपर हॉस्पिटल में जरूर कोई गोलमाल है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की मुंबई सरकार, यहाँ के महाराष्ट्र पुलिस सब मिली जुले हैं जो कि डायरेक्ट आप कूपर हॉस्पिटल जाएं, आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो भी आपके अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये चीज़ें ना एक जो इनके पीछे माफिया है ना, एक गिरोह बना के बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें इनको कवर कर रहा है और ये चीज़ें उसी की तरह घुमाई फिराई जा रही है। जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो सब एक पूरा इनका गैंग है जो चीज़ें कवर पूरा अपने आप को एकदम प्रूफ में डाले बैठा हुआ है, जो कि हमें ये करना है या हमें सबूत मिटाने हैं, वो एक प्लान के तहत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गीता तोमर। सीबीआई केस में जिस तरीके से छानबीन कर रही है और वो शुरुआत से सारे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो कल रिया चक्रवर्ती के भाई से पूछताछ की थी और आज सुशांत सिंह राजपूत के सीए से भी पूछताछ हो रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब होगी और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी। यहाँ पे चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर नहीं आ रही हैं और गार्ड से सारी जानकारी ले रही हैं। आखिरकार रिया चक्रवर्ती को इतना डर सीबीआई से क्यों है, तो इसी पे बात करेंगे हम गीता मैम से। मैम, जिस तरीके से सीबीआई छानबीन कर रही है और आज सुशांत सिंह राजपूत के सीए से भी पूछताछ की जा रही है, क्या देखते हैं आप इस केस में? मैम, अगर मैं देखूं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि इस केस की जो जांच है वो सीबीआई करेगी और निष्पक्ष जांच होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और ये एक तरह से देखा जाए ना कि मुंबई पुलिस ने 2 महीने पहले का ये इंसिडेंट है और मुंबई पुलिस ने अब तक जो भी सबूत हैं, जो भी एक सीन है, एक मर्डर का, एक रूम का, जो भी उसमें हुआ था उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, तो बहुत चीज़ें ना डिफरेंस आ जाता है। कहीं ना कहीं उसको दोबारा वैसा ही 100% हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सीबीआई के लिए बहुत बड़ा ये टास्क होगा कि उसको दोबारा से रिक्रिएट करके उसमें से जजमेंट पास करना, उसको जज करना कि कैसे उसका मर्डर हुआ होगा या कैसे वो लटके होंगे या कैसे चीज़ें हुई होंगी। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी ये सोच पाना और सीबीआई के लिए भी ये सोच कि क्या रही होंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ 90% डिफरेंट आ जाता है रिक्रिएट करने में चीज़ों को। 10% हम ऐसे मे बी शायद हम ऐसे एविडेंस भी खो सकते हैं या खो चुके होंगे जो अब तक महाराष्ट्र पुलिस में कहूँ या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहूँ या फिर हमारी ये रिया चक्रवर्ती हो गई या महेश भट्ट हो गए, करण जौहर हो गए, इन्होंने बहुत सारे सबूत, हमारे एविडेंसेस जो हमारे काम में आ सकते थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो मिटा भी दिए जा चुके होंगे। तो यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार अब फंसते जा रहे हैं उन्हीं के बयानों की वजह से, क्योंकि जो कल सीबीआई ने पूछताछ की इन 5 लोगों से, इन लोगों के बयान आपस में मैच ही नहीं खा रहे। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका जो सिद्धार्थ पठानी दोस्त था वो उनके घर का रास्ता तक भूल चुका है। अभी न्यूज़ वाले ही खुद को, मैं न्यूज़ में देख रही थी तो न्यूज़ वाले ही बता रहे थे सिद्धार्थ पठानी को याद दिलाया जा रहा है कि एसएसआर का घर का रास्ता क्या था, उनको उनके घर ले जाके। तो आप खुद सोचिए, जो बंदा उनके घर का रास्ता भूल गया वो कैसे चीज़ों को बताएगा, कैसे वो सच जो बातें हैं जो एक्चुअल में हुई हैं उनके साथ में, वो कैसे सच को भूल सकता है और सच बता सकता है। अब जो है वो सिर्फ मैं कहूँगी कि वो जो पूछताछ है, जो चीज़ें निकल के आएंगी, ये एक तरह से कह सकती हूँ मुझे कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो सबूत के साथ घेरफेर हो चुका है और जो सबूत मिटाए जा चुके हैं और जो बयानों में बदलाव हुए होंगे जो रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को दिए हैं, अब वो सीबीआई को देगी, वो डिफरेंसेस देखा जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वो क्या बोलेंगी। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ये पकड़ में आ सकते हैं। मैम, यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के साथ भी ये चीज़ है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं और अपने गार्ड से सारी जानकारी ले रही हैं। जिस तरीके से सारी मीडिया उनके घर जाके खड़ी हो गई है तो वो बाहर ही नहीं निकल रही, मीडिया को फेस करने से डर रही हैं। वो मे बी शायद ना वो घर में ही ना हो, वो भगोड़ी है, महेश भट्ट के घर में छुपी बैठी होगी मे बी शायद। उसको ना वहाँ तलाश ना करके ना उसके महेश भट्ट के घर पे जाके छापा मारो, उसको वहीं जरूर ये महेश भट्ट के जो रूम होगा ना उसी में लॉक पड़ी होगी महेश भट्ट के साथ में। तो ये ना एक इसको भगोड़ी बोला जा सकता है। वो उस पे प्लीज़ उसको ना उसके घर पे तलाश मत करो, महेश भट्ट के घर पे मिलेगी वो।
मैम यहाँ पे ये भी है कि रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने ये गणना बताई थी, उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, तमाम तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही थी, इससे रिया चक्रवर्ती किस तरीके से बच पाएंगे? उसको जैसे ये मर्डर हुआ और हम लोग को पता चला कि हाँ भाई SSR का मर्डर हो गया है, तो बहुत दिनों तक न्यूज़ में चला कि ये सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, या उनको पैसे की प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन के टाइम उनके पास पैसा नहीं, बहुत सारी स्टोरी ऐसी बनती आई थी। तो सेम ऐसी ये डिप्रेशन वाली स्टोरी थी जो रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्तों ने, सिद्धार्थ पठानी हो गया, उनके जो संदीप है, बट जो और चीज़ें उनके जो ये जो मिले जुले सरकार है ना, इनकी आपस में ये जो ग्रुप बना हुआ है, इन्होंने ही फैलाई हुई है। ये कोई डिप्रेशन नहीं था, वो इतना जिंदा दिल बंदा था, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, और उनकी जो फैमिली है, उनके जो पुराने अगर वीडियोस देखे जाएं तो वो उनसे भी पता चलता है कि वो उनकी ज़िंदगी जो जीने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। मैम जैसे सीबीआई इसमें खोजबीन कर रही है, तो इसके लिए अब सीबीआई ने जिन डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, तो वो भी इसमें सवालों के घेरे में है कि वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। 3 बार सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है और उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, जितने भी आज तक मर्डर हुए हैं जिनको सुसाइड बनाया गया है, तो उनमें आज तक भी सीबीआई उभर के नहीं आई, क्योंकि लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कभी डिमांड ही नहीं की, कभी एकजुट नहीं हुए कभी लोग कि इनको इंसाफ मिले। SSR के केस में क्या हो रहा है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और एकजुट होकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो जाके SSR के केस में सीबीआई की मांग हुई है, सीबीआई आई है। तो जो आज तक जो डॉक्टर्स थे, जो भी रिपोर्ट बनाते आए हैं, वो सीबीआई के उसमें नहीं था। अब क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, उनमें जो उनकी वो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें डेट ही मेंशन नहीं है, टाइम ही मेंशन नहीं है, तो वो चीज़ें अब निकल हम लोग को पता चला जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई। सीबीआई ने ही चीज़ें हमें बताई हैं कि भैया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें डेट मेंशन नहीं है, उसमें टाइम मेंशन नहीं है। अगर ये चीज़ें मुंबई पुलिस के हाथ में होती तो क्या हम लोग को पता चल पाता? नहीं पता चल पाता। बहुत बहुत बारीकियां ऐसी केसेस में हैं जो हम लोग को शायद कभी ना पता चलती, और ऐसे बहुत सारे जो बॉलीवुड में मर्डर हुए हैं आज तक, उनमें तक नहीं हम लोग को नहीं पता चला कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि इस केस में सीबीआई है तो हमें ये चीज़ें मालूम हो रही हैं। मैम यहाँ पे जिस तरीके से ये कूपर हॉस्पिटल और ये जो यहाँ पे जितने भी तमाम डॉक्टर थे जो अब संदेह में आ रहे हैं, तो इन्हीं की जो रिपोर्ट दी है, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या फिर विसरा रिपोर्ट हो, अब इन सब की जांच करेंगे एम्स के डॉक्टर। मैम बिल्कुल, जो ये सुशांत सिंह राजपूत के घर के पास भी एक नियर बाय हॉस्पिटल बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग कूपर हॉस्पिटल ही उतना दूर क्यों लेके गए? महाराष्ट्र पुलिस की जो साजिश हो सकती है, या कुछ भी कहो कि कुछ भी इसमें जो झोल हो सकता है, लेकिन अगर उनके नियर बाय घर के हॉस्पिटल था तो उसमें भी वो जा सकते थे, पोस्टमार्टम ही तो कराना था, और नियर बाय मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होता। लेकिन उनको इतनी दूर हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, यानी कि कूपर हॉस्पिटल में जरूर कोई गोलमाल है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की मुंबई सरकार, यहाँ के महाराष्ट्र पुलिस सब मिली जुले हैं, जो कि डायरेक्ट आप कूपर हॉस्पिटल जाएं, आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो भी आपके अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये चीज़ें ना, एक जो इनके पीछे माफिया है ना, एक गिरोह बना के बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें इनको कवर कर रहा है, और ये चीज़ें उसी की तरह घुमाई फिराई जा रही है। जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो सब एक पूरा इनका गैंग है जो चीज़ें कवर पूरा अपने आप को एकदम प्रूफ में डाले बैठा हुआ है, जो कि हमें ये करना है या हमें सबूत मिटाने हैं, वो एक प्लान के तहत है। मैम यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस अपने आप को सवालों से बचा रही है, जब भी मुंबई पुलिस से कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूछा जाता है वो भागते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मुंबई पुलिस तो ये कहूँगी कि मुंबई पुलिस तो आज के बाद ना मे भी शायद ना कैमरे के सामने भी ना आए, मीडिया के सामने आके ये भी ना बोले कि उनका ये इनफैक्ट जो थाना था ना, वहाँ का थाना भी ये नहीं बोलेगा कि मैं इसमें आईओ था या मैं पुलिस वाला था, मैं जांच के लिए गया। मे भी शायद कोई भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि अब ये केस में सीबीआई इन्वॉल्व है, पूरा देश एकजुट है और पूरे देश की जनता एकजुट है। हर एक आदमी, हर एक बंदा आवाज़ लगा रहा है SSR के इंसाफ के लिए, तो मुंबई पुलिस इसमें भागती हुई नजर आ रही है। और मैम यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नाम लिया, तो ये तो अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। शुरुआत में जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले जाते हैं तो यही महाराष्ट्र सरकार ये बोलती है कि इसमें खोजबीन की जरूरत नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन था, अपना करियर खुद बर्बाद किया, इस तरीके के बयान होते हैं इनके नेताओं की तरफ से, और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांगनी की। और आज जब बात होती है इसी नेता की, चेतन की, और वो कोरोना से मर जाते हैं, तो उसके लिए ये बोलते हैं कि उनका कोरोना से नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया, इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैम ये ना बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार जो अपनी छवि सुधारने की जो कोशिश कर रही है, आप ना थोड़ा एक बड़ा काम करो जिससे आप ना लोगों की नज़रों में थोड़ा उभर के आओ, अच्छे लगो। लेकिन अब ये हो नहीं सकता। जो आपके जो पुराने कांड हैं या पुराने एक कर्मों का हिसाब कह लो,
वो जो अब छिपे हुए थे वो जो उभर के आ रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी गलत वे में जा रही हैं और लोगों के जो दृष्टिकोण है ना, आपके नज़रिया आपकी तरफ को जो देखने का है वो पूरा बदल चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार, मैं यही कहूँगी, आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए लेकिन आप अच्छी छवि अब नहीं बना सकते हो। मैम यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर सीबीआई के पास ये केस चला गया है उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई इसमें कुछ ढूंढ नहीं पाएगी और इसमें मर्डर थ्योरी नहीं है, ये सुसाइड है, इस तरीके की बातें गढ़ी जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाएगी। अब एक बात बताइए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इतनी छोटी छोटी बारीकियां कि आपको ऐसी मुंबई सरकार बता देती या मुंबई पुलिस बता देती? हम लोग को बताने वाली सीबीआई है ना कि केस में क्या चल रहा है। अब उनके जो बयान लिए जा रहे हैं, जो एविडेंसेस इकट्ठा हो रहे हैं, जो सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें जो अब ओरिजिनल में जो निकल के आएंगी कि एक्चुअल में उनका क्या मर्डर था, क्या था, उन्होंने क्यों किसी ने उनका मर्डर किया या रीज़न क्या था, वो चीज़ें बहुत जो हमारे दिलों में क्वेश्चन है वो सीबीआई ही उनका आंसर दे सकती है। और सीबीआई, मुझे ऐसा लगता है सीबीआई के थ्रू हमें एसएसआर के जो मर्डरिस्ट हैं, जिन्होंने उनका मर्डर किया है या उन्होंने जो खुदकुशी की है या जो खुदकुशी करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है, एक्चुअल आंसर अब सीबीआई ही दे पाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब ये केस सीबीआई के लिए चला गया है तो उसके बाद अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आखिरकार जब सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को सीबीआई की जरूरत थी तब उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आज ये केस सीबीआई के लिए चला गया है तो बड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई के लिए चला गया है, बहुत अच्छी बात है, सच सामने आएगा। अब तक क्यों मुंह पे ताले थे? एक्चुअली उनके पास ना ऑप्शन नहीं है। एक होता है ना कि विपक्षी पार्टी अलग होती है और जो जीतती हुई पार्टी है वो अलग होती है, वो जीतती चली जाती है और विपक्षी पार्टी हार जाती है। तो सेम हारे हुए लोग जो है ना, बॉलीवुड, बिल्कुल मैं वो कहूँगी कि जैसे बीजेपी पार्टी जीतती हुई जा रही है, कांग्रेस पार्टी हारती हुई जा रही है, तो सेम अगर कांग्रेस के जो नेता हैं, कुछ जो हारे हुए नेता हैं जो अब कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं अपना, वो सीधा बीजेपी में आ जाते हैं। सेम बॉलीवुड का भी यही हाल है कि जो भी मैं कहूँगी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जो कहते थे कि हाँ भाई मुंबई पुलिस ने सही किया, ये जो भी उनकी चीज़ें थी, लेकिन अब वो सीबीआई को समर्थन दे रहे हैं। तो वही सेम उनका जो है ना पल्लड़ा यूं डगमगा रहा है। उनको भी नहीं पता कि उन्हें किधर की साइड जाना है, मुंबई पुलिस की साइड जाना है, सीबीआई की साइड जाना है। आप सोच लीजिए कि आपको किसका समर्थन चाहिए। आप उसको सीबीआई का समर्थन ऑलरेडी जनता ने, पब्लिक ने एकजुट होकर आवाज़ उठा के दिलवा दिया है, तो आप सीबीआई की तरफ हो गए हैं। आपको एक ना खुद की बुद्धि होनी चाहिए सर आप में कि आप ना, आपको जाना किधर की साइड है। आप एक रास्ता चुने जो सही हो या गलत, आप एटलीस्ट उस पर चलना सीखें। धन्यवाद मैम।